NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में दी 47,000 करोड़ रुपए की सौगात, मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के मंच से 47,574 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं हरी झंडी दिखाकर न्यायगंज स्टेशन से मेट्रो को रवाना किया। इसमें वंचित वर्ग के बच्चे पहली यात्रा के साक्षी बने। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया। प्रधानमंत्री ने भारत माता की जय उद्घोष के साथ संबोधन शुरू किया। तभी भीड़ में शामिल बच्ची के हाथों में पेंटिंग देख मंगवाया। बोले, पता लिख देना, मैं चिट्ठी लिखूंगा। कहा, आज कानपुर का बड़ा जोरों पर है। कानपुर में 24 अप्रैल को विकास का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा था। पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम के कायराना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी भी बर्बरता के शिकार हुए। बेटी ऐशान्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। देखिए पीएम मोदी ने और क्या कहा। NTV टाइम के लिए विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। सर, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, हम लोगों ने जब सुना कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया है, तो इस वजह से हम लोगों ने काफी तैयारियां शुरू कर दी और हमारे बच्चों में भी पूरा फुल जोश आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जय हिंद के नारे और बाकायदे पोस्टर जिस तरह से बच्चे बना के लाए हैं, ये बच्चे भी सैल्यूट करते हैं भारत सरकार को और पीएम मोदी सरकार को, और जिसकी वजह से हम सभी लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर मोदी जी के इनॉर्गेशन में कानपुर मेट्रो में सफर करने का मौका मिल रहा है और हमारे बच्चे भी बहुत उत्साहित है, बहुत खुश भी हैं। मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। पोस्टर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बच्चों ने मेहनत करी है और बच्चों को ये बताना भी नहीं पड़ा है कि आपको क्या टॉपिक पे आपको तैयार करना है। बच्चों ने अपनी मर्जी से ही शुरू किया कि मुझे मैम, जिस तरीके से हम लोग का कैंसिल हुआ था पहले की ट्रिप, तो मुझे लगता है कि देश से रिलेटेड मुझे पोस्टर बनाना है और मुझे ये पोस्टर अपने मोदी जी को ही दिखाना है ताकि वो उसको देखें और वो उसको ये महसूस कर पाए कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है। और मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। देखिए, कानपुर मेट्रो के लिए हम लोग ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहे हैं इस समय। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था 2021 में, 9 स्टेशन पे 9 किलोमीटर में सर्विस शुरू हुई थी और विश्व स्तरीय परिवहन सेवा कानपुर में भी आई थी, जो आप दुनिया के बड़े विकसित देशों में देखते हैं, वो सेवा यहाँ मिली। और आज दोबारा इतिहास बनने जा रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी 9 स्टेशन के बाद 5 और अंडरग्राउंड स्टेशन जुड़ रहे हैं फर्स्ट कॉरिडोर में, उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं और उसकी यात्री सेवा 31 तारीख से सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी। लेकिन नयागंज मेट्रो स्टेशन से माननीय प्रधानमंत्री जी रैली ग्राउंड से झंडी दिखाएंगे और यह नयागंज से मेट्रो ट्रेन रवाना हो जाएगी। और ये 5 स्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा दुकानें हैं, बाजार हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, यहाँ कोचिंग्स हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए आते हैं, हॉस्पिटल है और नौकरियों के लिए दूर दूर से आते हैं। और जब आप इन इलाकों में सफर करेंगे, इन सड़कों पर सफर करेंगे, तब आपको दिखेगा कि यहाँ चलना उतना आसान नहीं है और भीड़ भाड़, जाम, प्रदूषण, उसकी बड़ी समस्या होती है। तो अब ये सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो मेट्रो आई है, उसके बाद ये होगा कि आप IIT कानपुर से और सेंट्रल तक अगर आ रहे हैं, वो 14 स्टेशन और 16 किलोमीटर लगभग, तो वो दूरी आप सिर्फ 25 मिनट में तय कर पाएंगे, जो अभी तक 1.5 घंटे उसमें लग जाते हैं। और किराया भी मात्र 40 रुपए है। आप उसका एक असर फायदा ये भी देख सकते हैं कि गर्मी के इस मौसम में जहाँ 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ 25 डिग्री में आप खड़े हैं, तो कितना आसान आपके लिए है और कितना मतलब सुखद एहसास भी है। तो एक सपना जो देखा गया था वो साकार हुआ। और उसके बाद अब हम लोग की कोशिश ये है कि जो आगे हमारे 7 स्टेशन और हैं प्रायोरिटी कॉरिडोर फर्स्ट कॉरिडोर के, IIT कानपुर से लेकर नौबस्ता तक, वो भी अगले 4 महीने में शुरू हो जाएंगे। तो पूरा जो कॉरिडोर है आपको IIT से लेकर नौबस्ता तक, वहाँ मेट्रो की सेवाएं इस साल के आखिर तक मिल जाएगी। IIT से नौबस्ता मैंने आपको जैसे बताया कि अगले 4 महीने यानी दीपावली के आसपास तक, अक्टूबर या नवंबर, आपको ये सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। तो एक बार फिर वो मौका आएगा जब हम मेट्रो की सेवाओं का 7 स्टेशन में और विस्तार कर जाएंगे। तो कुल मिला के आपको 23 किलोमीटर में मेट्रो की सेवाएं मिल जाएंगी और उसके बाद सेकंड कॉरिडोर भी हमारा बनकर तैयार हो रहा है और वो अगले वर्ष 2026 के आखिरी तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के जब आप कानपुर में देखेंगे तो 2 कॉरिडोर यानी 32.5 किलोमीटर के, और उसमें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा कानपुर कनेक्ट होगा। रावतपुर उसका इंटरचेंज स्टेशन हो जहाँ से आप मेट्रो बदल सकते हैं। लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। जो ईज ऑफ ट्रेवलिंग, ईज ऑफ लिविंग जो कॉन्सेप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको हम पूरी तरह से साकार कर पाएंगे। और जो हमारा अचीवमेंट है वो ये होगा कि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और सड़कों पे जो एक हादसे होते हैं जिनसे लोगों की कई बार जान भी चली जाती है, अगर मेट्रो का इस्तेमाल लोग करेंगे और
मेट्रो में यात्रा करेंगे तो उन यात्राओं उन पे भी लगाम लगेगी। तो हमारी अपील है कि मेट्रो में जिस तरह से आप लोग अभी प्रायोरिटी कॉरिडोर पे चल रहे हैं, हमारे यात्री वो यहाँ पर भी आएँ और मेट्रो की सेवाओं का लाभ लें। एक औसतन स्पीड जो इसकी होती है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है, जो औसत में आती है। अदरवाइज मेट्रो जो अपनी मैक्सिमम स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे उससे चलती है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी का है, इसमें 1 मिनट का समय लगता है। इसीलिए बहुत कम समय में मेट्रो आपको पहुंचाती है।